नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 19 अप्रैल मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सीबीआई ने राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी स्थित एसबीआई के ब्रांच के तहखाने से 11 करोड़ रुपए के सिक्के गायब होने के मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। इस मामले में एसबीआई ने राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है। मामला तब सामने आया था जब एसबीआई के ब्रांच ने अपने तहखाने में रखी राशि की काउंटिंग की। इसमें शुरुआती जांच में बड़ी हेराफेरी पता चली। थार का रेगिस्तान पर्यटकों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। सर्दी हो या गर्मी, राजस्थान के डेजर्ट में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। गर्मी के सीजन में जब रेगिस्तान में पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच रहा है, तब यहां रेत के झरने बहने लगे हैं। बाड़मेर में इस नज़ारे को देखने का इंतजार सभी को रहता है। इस वर्ष इनकी शुरुआत अप्रैल में ही हो गई है, जब हवा की स्पीड करीब 30 से 40 किलोमीटर होती है। हवा के साथ धोरों के ऊपर से मिट्टी खिसकने लगती है। रेत के इन झरनों को दूर से देखने पर लगता है मानो पानी बह रहा हो। पिछले साल नीट परीक्षा में नकल के मामले पकड़े जाने के कारण इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खास सतर्कता बरत रही है। बायोमेट्रिक्स को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। इस बार विद्यार्थियों को सभी उंगलियों का प्रिंट देना होगा। पिछले साल तक केवल अंगूठी का ही प्रिंट लिया जाता था। हालांकि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि सभी उंगलियों के प्रिंट बायोमेट्रिक्स में कैप्चर नहीं हो रहे हैं। सीकर झुंझुनू के 1000 से ज़्यादा गांवों में पेयजल के लिए नहरी पानी लाने का प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है। 10 साल से फाइलों में चल रहे सीकर झुंझुनू के नहरी प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर प्रथम फेज के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। अब 27 अप्रैल को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद मई में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अगस्त में प्रथम फेज के काम शुरू हो जाएगा। परियोजना के प्रथम फेज में मार्च 2023 तक 500 करोड़ रुपए से हनुमानगढ़ के धन्ना से तारानगर तक 106 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को हर स्थिति में दवा उपलब्ध करवानी होगी। दवा नहीं होने की स्थिति में अस्पताल प्रबंधन को अपने स्तर पर खरीद करनी होगी। पिछले दिनों जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दवा नहीं मिलने की शिकायत मरीजों ने मुख्यमंत्री से की थी। इसके बाद चिकित्सा सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि आरएमएससीएल से दवाओं की आपूर्ति न होने तक रेट का कॉन्ट्रैक्ट कर खरीद करें। अस्पताल प्रबंधन को इमरजेंसी और आईपीडी मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए काउंटर 24 घंटे खुला रखना होगा। गर्मी के सीजन में नींबू के दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नींबू आज भी 180 से 200 रुपए किलो बिका। हालांकि हरी सब्जियों के दामों में कुछ गिरावट आई है। जो हरी सब्जियां 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रही थी, वे घटकर 40 से 60 रुपए तक ही रह गई। टिंडा 120 से 160 रुपए किलो तक बिक रहे थे, जो अब 40 से 80 रुपए किलो ही रह गए हैं। वहीं हरी मिर्च कुछ दिन पहले तक 80 से 120 रुपए किलो तक बिक रही थी, जो घटकर 40 से 60 रुपए किलो तक रह गई है। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार बारिश आने के बाद सब्जियों के दामों में फिर से तेजी आ सकती है। बॉक्सिंग में पदक जीतने के लिए अलवर जिले की बेटियां जमकर पसीना बहा रही हैं। स्टेडियम में रोजाना 20 से अधिक बेटियां बॉक्सिंग की कोचिंग लेने के लिए पहुंच रही हैं। बॉक्सिंग के बालिका वर्ग में अलवर ने 2016 के बाद से 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 कांस्य पदक जीते हैं। इस साल भी राज्य प्रतियोगिता में यहां की बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। बॉक्सिंग कोच संजीव शर्मा का कहना है कि बॉक्सिंग में अलवर की बेटियां नाम कमा रही हैं। टेट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई। हालांकि पहले साइट के अपडेशन का काम चलने के कारण आवेदन नहीं किए जा सके। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई तय की गई है। रीट के लिए 13 मई तक फीस जमा करानी होगी। इस बार रीट की वैधता आजीवन रहेगी। बोर्ड ने परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश व सिलेबस पहले ही जारी कर दिया है। वैशाख कृष्ण तृतीया मंगलवार को श्रीनाथ जी की हवेली में श्री ठाकुर जी को लाल पीले लहरिये के वस्त्र पहनाए गए। झांकी में नंद नंदन का श्रृंगार कर लाड़ लड़ाए गए और भोग लगाया गया। प्रभु को भोग में विभिन्न सामग्रियां भेंट की गई। दर्शन के लिए महिला पुरुषों की कतारें रही। श्री जी के मस्तक पर फेंटा का साज, लाल पीले लहरिया के फेंटा, सिर पैंच, मोर शिखा, दोहरा कतरा और शीश फूल सुशोभित किया गया। साथ ही गुलाब के फूलों की 2 माला जी पहनाई गई। अलवर में गर्मी और चारे के भाव बढ़ने से सरस डेयरी में 15 दिन से रोजाना 45,000 लीटर का दूध संकलन घट गया है। अब डेयरी के समक्ष आमजन को दूध उपलब्ध कराने की चुनौती है। सरस डेयरी को जिले के करीब 1000 संकलन केंद्रों से अब रोजाना 80,000 से 1 लाख लीटर तक दूध मिल पा रहा है, जबकि रोजाना बिक्री के लिए 1.5 लाख लीटर दूध की जरूरत है। हाल ही में कई दिनों तक जयपुर और दौसा डेयरी से 15-15 हजार लीटर दूध के 2 टैंकर भी मंगवाए गए, लेकिन उन डेयरियों ने भी कमी के चलते दूध बेचने से इनकार कर दिया।
अजमेर में एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से विभिन्न थाना क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। इसमें वाहनों के चालान काटने के साथ ही जब्त करने की कार्यवाही भी की जा रही है। सोमवार रात कृष्णगंज थानाधिकारी डॉक्टर रवीश सामरिया थाने के जाब्ते के साथ वैशाली नगर रोड पर पैदल गश्त पर निकले और थाना क्षेत्र में सड़कों पर व्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों के चालान काटने के साथ ही जब्त करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस का सहयोग नहीं करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में झुलसाती गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। पाकिस्तान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में 19 से 21 अप्रैल तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इससे आज से प्रदेश के 12 जिलों में प्रदेश में तेज आंधी चलने के साथ आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम के इस बदलाव से श्रीगंगानगर व धौलपुर के लोगों को राहत मिल सकती है। इन दोनों जिलों का तापमान अभी 45 से ऊपर चल रहा है। इस तंत्र का असर बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ के अलावा जैसलमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और दौसा बेल्ट में देखने को मिलेगा। इन दिनों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।